अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेक्चर नंबर 5 में आज हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने हर एक फंक्शंस का डोमेन रेंज एक्सप्लेन किया कि इसका डोमेन क्या होगा, हर एक फंक्शंस का और रेंज क्या होगा। जितने भी ये ट्रैग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस है इसके सारे ये डोमेन्स और रेंज मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन की है और इन चीज़ों को आप लोग याद भी रखोगे। अगर आप लोगों का हर एक फंक्शंस का डोमेन और रेंज याद ना हो तो फिर आप एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते और फिर आप लोगों को इनवर्स फंक्शंस की समझ भी नहीं आएगी कि व्हाट इज़ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को डोमेन और रेंज एक्सप्लेन किया। एक चीज़ रहता है यहाँ पे है पीरियड, कि पीरियड क्या होगा, पीरियाडिक फंक्शंस क्या होगा। तो पीरियाडिक फंक्शंस की डिफिनीशन ये है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियाडिक फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब पी हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, सपोज़ मैं लेना चाहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और मैं p कंसिडर करूँगा कि p हमारे पास सपोज़ 5 है, 2 है, इस तरह 3 4 ये मैंने p कंसिडर किया। फाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x प्लस पी लिखा है। क्या लिखा है, x प्लस पी। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई आ जाएगा। तो इस x के साथ हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस पाई। क्या लिख देंगे, x प्लस पाई लिख देंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा इस फॉर्मूले से, साइन अल्फ़ा साइन एक्स कॉस पाई प्लस कॉस एक्स साइन पाई। तो साइन काज पाई जो है ये -1 की इक्वल है। तो इससे आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 0 और साइन पाई 0 की इक्वल है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे हमारे पास वापस ओरिजिनल फंक्शन आएगा। अगर मैं इस एक्स के साथ पी को ऐड भी करूँगा तो इससे वापस क्या आएगा, ओरिजिनल फंक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ चुका है, मुझे प्लस साइन एक्स चाहिए। तो इसको आप लोग इसका पीरियड नहीं कह सकते, दिस इज़ नॉट पीरियड ऑफ साइन एक्स। अगर मैं सपोज़ 2 पाई लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा सपोज़ x प्लस 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन x प्लस 2 पाई। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये आ जाएगा साइन x काज ऑफ 2 पाई प्लस कॉस एक्स साइन ऑफ 2 पाई। तो कॉस 2 पाई 1 की इक्वल है, कॉस 360 डिग्री 1 की इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस 0। तो इससे वापस क्या आ चुका है, साइन एक्स आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स फंक्शन का पीरियड जो है ये 2 पाई होगा। साइन एक्स फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा, ये याद रखना पड़ेगा। इसी तरह हम काज एक्स का पीरियड क्या हुआ, साइन एक्स का पीरियड हमारे पास 2 पाई है। इसी तरह काज एक्स अगर मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, और यहाँ मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, काज ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। तो इसको अगर मैं साइन काज अल्फ़ा काज बीटा से एक्सपेंड करूँगा तो ये जाएगा काज एक्स काज 2 पाई प्लस साइन एक्स साइन 2 पाई। तो काज 2 पाई 360 डिग्री की इक्वल है, इससे आ जाएगा काज एक्स। तो काज एक्स का पीरियड क्या होगा, वो भी 2 पाई होगा। इस तरह अगर मैं लिख दूंगा टेंजेंट एक्स प्लस पाई, तो इससे वापस क्या आएगा, टेंजेंट एक्स ही आएगा। अगर आप लोग इसकी एक्सपेंशन करोगे तो टेंजेंट एक्स ही आएगा। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होगा,
cos x का पीरियड भी 2 पाई होगा और टेंजेंट x का पीरियड हमारे पास 5 होगा। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास आ जाए साइन के एक्स, यहाँ तो हमने सिंपल साइन एक्स लिखा है ना, अगर हमारे पास आ जाए साइन के एक्स तो साइन के एक्स का पीरियड फिर क्या होगा? साइन के एक्स का साइन एक्स का पीरियड क्या है? साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा, चाहे 3 पाई 3 हो 4 हो, वो आप लोग इस पे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे इस तरह लिखना है, साइन के एक्स का पीरियड क्या होगा? आपको ओरिजिनल पीरियड लिखना है। साइन एक्स का ओरिजिनल पीरियड 2 पाई है, उसको इस के पे डिवाइड करो। ठीक है। अगर इस तरह जाए, साइन सपोज आ जाए साइन 5x और आपको कहा जाए कि इसका पीरियड बता दो, तो साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई है। 2 पाई को डिवाइड करो 5 पे। आगे एक्सरसाइज में मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है। और अगर एक बात और भी याद रखना है कि यहाँ बाहर अगर एक नंबर आ जाए, मतलब अगर आ जाए के साइन एक्स, तो के साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई होगा। ये बाहर वाला के इस पीरियड पे कोई असर नहीं डाल सकता, लेकिन अगर ये के इस एंगल के साथ होगा तो फिर ये पीरियड पे असर डाल सकता है। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है 3 sin 3x। इस 3 sin 3x का डोमेन क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग टेबल में देख लो, साइन x का डोमेन है -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी। जब सिंपल साइन x मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो साइन x का डोमेन क्या है? साइन x का डोमेन है हमारे पास -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो x आ चुका है तो मैंने x लिख दिया है। यहाँ इस 3x को डोमेन कहते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? डोमेन वैल्यूज कहा जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस x की जगह 3x लिख दूँगा, मतलब मैं लिख दूँगा -इन्फिनिटी लेस देन 3x एंड 3x लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो बोथ साइड 3 पे डिवाइड करो, -इन्फिनिटी डिवाइड बाई 3, 3x डिवाइड बाई 3, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी वेरी वेरी लार्ज नंबर है, तो इससे दोबारा -इन्फिनिटी आएगा प्लस इन्फिनिटी। मतलब जिस तरह साइन x का डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो इसी तरह साइन 3x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा। अब मैं बात करूँगा इसकी रेंज की। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रेंज किस तरह फाइंड करना है? मैक्सिमम वैल्यू है, रेंज इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे देखो 3 sin 3x, तो यहाँ पे देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 लेस देन आर इक्वल टू y एंड y लेस देन आर इक्वल टू 1। तो क्या करना है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है। यहाँ बाहर जो भी नंबर आएगा वो आप लोग इस -1 और 1 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, वही आप लोगों का रेंज होगा। मतलब अब आप लोगों का रेंज होगा -3 लेस देन आर इक्वल टू y एंड y लेस देन आर इक्वल टू 3। तो इसकी रेंज में -3 लेस देन आर इक्वल टू y एंड y लेस देन आर इक्वल टू 3 आएगा। मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा वो आप लोग इसी रेंज वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, तो वही फिर इसका रेंज होगा। और इसका पीरियड हम किस तरह फाइंड करेंगे? पीरियड में इस तरह फाइंड कर सकता हूँ कि साइन x का पीरियड क्या है? साइन x का पीरियड है 2 पाई। तो यहाँ पे क्या आ चुका है? साइन 3x आ चुका है ना, तो साइन 3x का पीरियड होगा 2 पाई डिवाइड बाय 3। ये वाला 3 पीरियड पे कोई असर नहीं डाल सकता, लेकिन यहाँ पे एंगल के साथ जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आ जाए साइन के एक्स, तो साइन के एक्स का पीरियड होगा 2 पाई डिवाइड बाय
के। तो ये इस sin3x का डोमेन हुआ, ये इसका रेंज हुआ, और ये इसका पीरियड की वैल्यू है, मतलब ये इसकी पीरियड की वैल्यू है। अब दूसरा प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं, टेंजेंट x/2 और टेंजेंट 1/2x का डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होगा। यहाँ पे देखो, टेंजेंट x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा टेंजेंट x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। x 90 डिग्री 270 डिग्री की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री 270 डिग्री पे ये अनडिफाइन है। ये मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फिर अगर टेंजेंट x का डोमेन ये है, तो टेंजेंट x/2 का डोमेन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, टेंजेंट x का डोमेन हम किस तरह लिखते हैं। टेंजेंट x का डोमेन मैं लिखता हूँ -∞ लेस देन x एंड x लेस देन +∞, x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर x आ चुका है तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया है। अब यहाँ x की जगह क्या आ चुका है, x/2 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह मैं x/2 लिख दूँगा। x की जगह मैं क्या लिख दूँगा, x/2 लिख दूँगा। x/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। अब ये 2 इधर डिवीजन में है, तो ये इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो फिर आ जाएगा x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 2π/2। यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π। तो ये हमारे पास अब x/2 का डोमेन हुआ। सिंपल, अगर टेंजेंट x आ जाएगा तो टेंजेंट x के लिए हम ये डोमेन लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे टेंजेंट x/2 आएगा तो फिर x/2 का डोमेन ये होगा। सबसे पहले आप लोगों को ये टेबल याद रखना चाहिए। हर एक फंक्शन का बेसिक डोमेन और रेंज याद रखोगे, उसी के थ्रू आप लोग फिर बाकी फंक्शंस का डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसका रेंज जो है ऑल रियल नंबर है, रेंज। अब इसका रेंज जो है ऑल रियल नंबर है, तो जिस तरह टेंजेंट x का रेंज ऑल रियल नंबर है, तो इसी तरह टेंजेंट x/2 का रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा। तो इसका रेंज मैं लिख दूंगा ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होगा। ठीक है। नंबर 3, पीरियड। पीरियड में किस तरह फाइंड करता हूँ, टेंजेंट x का पीरियड है फाई। क्या है, फाई है। तो अगर आ जाए टेंजेंट kx, तो फिर उसका पीरियड होगा π/k। तो यहाँ पे क्या चुका है, टेंजेंट x/2, तो मैं लिख दूंगा π/1/2, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/2 है। तो अब इसका पीरियड क्या आ जाएगा, इसका पीरियड आ जाएगा 2π। तो टेंजेंट x का पीरियड क्या हुआ, 2π हुआ। ये दूसरा प्रॉब्लम था। थर्ड प्रॉब्लम को आप लोग देख लो। अब मैं कोसेकेंट 2x का डोमेन, रेंज और पीरियड फाइंड करूँगा। यहाँ पे देखो, कोसेकेंट x का, इसी फंक्शंस को देख लो। कोसेकेंट x का डोमेन क्या है, कोसेकेंट x का डोमेन है हमारे पास, x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को, x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को, बट x इज़ नॉट इक्वल टू n5। x की वैल्यू n5 नहीं हो सकती। 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे कोसेकेंट क्या होता है, अनडिफाइन होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, x की जगह क्या आ चुका है, 2x आ चुका है। तो मैं इस x की जगह क्या लिख दूँगा, 2x लिख दूँगा। 2x इज़ नॉट इक्वल टू n5। तो ये 2 उस साइड पे चला जाएगा, तो x बन जाएगा n5/2। तो अब ये डोमेन हुआ किस चीज़ का, डोमेन ऑफ कोसेकेंट 2x।
कोसिकन एक्स का डोमेन x इज़ नॉट इक्वल टू n फाई होगा, तो फिर कोसिकन 2x का डोमेन क्या होगा, n फाई बाई 2, x इज़ नॉट इक्वल टू n फाई बाई 2, यही होगा। नंबर सेकंड, इसका रेंज जो है ये y से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू जो है y से ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो इसका रेंज सेम टू सेम आएगा, इसकी रेंज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका रेंज भी y शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और y शुड बी लेस देन आर इक्वल टू -1 हो सकता है। अब मैं बात करूँगा पीरियड की। साइन x का पीरियड क्या है, साइन x का पीरियड भी 2 पाई होगा, तो कोसिकन x का पीरियड भी 2 पाई है, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों का पीरियड क्या होगा, सेम होगा। इस तरह काज x सीकन x का पीरियड सेम होगा और टेंजेंट कोटेंजेंट x का पीरियड सेम होगा। तो यहाँ पे देखो, जिस तरह कोसिकन x का पीरियड 2 पाई है, यहाँ पे क्या चुका है, कोसिकन 2x आ चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई डिवाइड बाई 2। मैं आपको कह चुका हूँ यहाँ पे जो नंबर आएगा ओरिजिनल पीरियड पे वो नंबर डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कोसिकन 2x का पीरियड भी हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। अच्छा, मैं 7/2 कोटेंजेंट 2 पाई x डिवाइड बाई 3 का पीरियड में किस तरह फाइंड करूँगा। यहाँ पे देखो, ये 7/2 अलग टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तरह कोटेंजेंट 2 पाई डिवाइड बाई 3x, ये एक टर्म है, लेकिन इसको मैंने सेपरेट लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। यहाँ पे देखो कोटेंजेंट x को देख लो, कोटेंजेंट x का डोमेन क्या है, -∞ लेस देन x एंड x लेस। कोटेंजेंट x का डोमेन है -∞। यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा कोटेंजेंट x, तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है x इज़ नॉट इक्वल टू n फाई। कोटेंजेंट x का डोमेन क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू n फाई, x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब सिंपल x आ चुका है तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 2 पाई डिवाइड बाई 3 x इज़ नॉट इक्वल टू n फाई। तो ये 3 इधर डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो x बन जाएगा x इज़ नॉट इक्वल टू 3n फाई डिवाइड बाई 2 फाई। तो फाई के साथ कैंसिल हुआ तो बन जाएगा x इज़ नॉट इक्वल टू 3n बाई 2। n आपके पास क्या है, n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास। अब इसका रेंज किस तरह फाइंड करना है, देख लो। इसका रेंज क्या है, कोटेंजेंट x का रेंज ऑल रियल नंबर है, तो जिस तरह कोटेंजेंट x का रेंज ऑल रियल नंबर है, तो फिर अगर आप ऑल रियल नंबर के साथ 7/2 को मल्टीप्लाइड भी करोगे, ये रेंज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू डोमेन के लिए होगी और मतलब फंक्शन से जो बाहर वाली वैल्यू होगी वो रेंज के लिए। तो जिस तरह कोटेंजेंट x का रेंज ऑल रियल नंबर है, तो ऑल रियल नंबर के साथ अगर आप 7/2 को मल्टीप्लाइड करोगे तो उसका रेंज भी ऑल रियल नंबर ही आएगा। और नंबर थर्ड, कोटेंजेंट x का पीरियड क्या होगा। जिस तरह टेंजेंट x का पीरियड है हमारे पास पाई, टेंजेंट x का पीरियड है पाई, और अगर आ जाए टेंजेंट kx, तो टेंजेंट kx का पीरियड होगा पाई डिवाइड बाय k। सिमिलरली कोटेंजेंट kx का पीरियड भी पाई डिवाइड बाय k ही होगा। क्या होगा, पाई डिवाइड बाय k होगा।
यहाँ पे आप लोग देख लो k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू हमारे पास है 2π/3। k की वैल्यू क्या है 2π/3, तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट 2π/3 x का पीरियड होगा, मैं लिख दूंगा फाई। k की जगह मैं क्या लिख दूंगा, k की जगह मैं लिख दूंगा 2π/3। ये 2π/3 को फिर आप लोग k कह सकते हैं। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये फाई इस फाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये इसका पीरियड हुआ।